भारतीय जनता पार्टी चिरकुंडा मंडल की ओर से शुक्रवार को तालडांगा में वरिष्ठ नेता अशोक मंडल के सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। करीब 12 वर्षों बाद भाजपा में वापसी पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत अशोक मंडल को माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करने के साथ हुई। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। पार्टी नेताओं ने उनकी वापसी को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। अपने संबोधन में अशोक मंडल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित, विकास और जन सेवा के सिद्धांतों पर काम करने वाली पार्टी है। पार्टी में लौटकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने और जनता की सेवा करूंगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अशोक मंडल के वापस आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। वे एक अनुभवी और जमीनी नेता हैं, जिनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बता दें कि 15 जुलाई को निरसा में आयोजित कार्यक्रम में धनबाद सांसद जुल्लू महतो और उनके बड़े भाई बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मंच से घोषणा की थी कि अशोक मंडल पुनः भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उस दौरान सांसद और विधायक ने उन्हें माला पहनाकर और भाजपा का झंडा देकर पार्टी में शामिल कराया था। सांसद ने कहा था कि अशोक मंडल काफी अनुभवी नेता हैं। उनके आने से निरसा में भाजपा और मजबूत होगी। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने भाजपा की नीतियों और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समारोह में भाजपा के कई पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ता और स्थानीय गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। लंबे इंतजार के बाद घर वापसी हुआ है। आदमी का लंबा जब उम्र चलता है ना, तो बहुत तरह से रास्ते पर गुजरना पड़ता है। तो मेरे लिए बदलना और आना और जाना राजनीति का एक पहल होता है, ये चलते रहता है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, अशोक मंडल जी जब से पार्टी छोड़ के गया था, कोई मजबूत आधार लड़ाई करने के लिए, चाहे निरसा का कोई भी विषय पर आधार हमको नहीं मिल रहा था। तो जिसके कारण आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। पूरे राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, निरसा के लिए यही विकल्प है। इसीलिए हमने मजबूत होने के कारण और मजबूत दल के साथ हमने आने का काम किया है। यही सच्चाई है। सत्य। धन्यवाद। आप लगातार निरसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निरसा का भी वर्तमान राजनीति आप किस रूप में देख रहे हैं? आज के दिन में वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति निरसा में हो रही है, ये बहुत गलत तरीका से निरसा का राजनीति हो रहा है। और कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग लाल झंडा के नाम पर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का जो काम करता है, वो लोग का कहना कुछ होता है और करने का काम कुछ करते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण निरसा में है, मैं आपको दिखा दूंगा। और निश्चित रूप से निरसा के लोग आज के दिन में ठगा रहा है। यही सच्चाई है। सत्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरसा में एक ही परिवार के लोग 25 साल से राजनीति के साथ है और जनप्रतिनिधि बनने का काम किया है। खाली एक बता दीजिए आपको गठनमूलक काम ऐसा कोई पर निरसा में हुआ है तो आप बताने का काम है। हमें नहीं लगता है कि समाज के लिए, हित के लिए कोई गठनमूलक काम की बात अभी तक किया है, न करने का काम करता है। खाली किस तरीका से मजदूर अगर यूनियन है, उसके नाम पर पैसा ऐंठा जाएगा। अगर अपना फंड जो है 3-3.5 करोड़ रुपया साल में मिलता है, उसका फंड का पैसा आधा से आधा चोरी करने का काम कर रहा है। यही सच्चाई है। और इसी तरीका से राजनीति के आड़ में लाल पार्टी के नाम पर राजनीति भी करता है और लोग दिग्भ्रमित करने का काम करता है। यही सच्चाई है। इसका जवाब अगर कोई दे सकता है निरसा में, वो भारतीय जनता पार्टी देगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। धन्यवाद। देखिए, अशोक दा भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी हॉर्लिक्स का काम करेंगे। निरसा विधानसभा में जिस प्रकार नेतृत्व का अभाव दिख रहा था, अशोक दा के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता अब जो है नेतृत्व का जो यहाँ पर कमी है था विधानसभा में, उस कमी को पूरा करेंगे। और कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है कि हम लोग को एक मजबूत अनुभवी नेतृत्व प्राप्त होगा और अशोक दा का नेतृत्व का जो अनुभव है, उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। कार्यकर्ताओं के साथ दुख सुख में रहने का उनका जो पारिवारिक संबंध कार्यकर्ताओं के साथ बनाते हैं, उस विनम्र स्वभाव का लाभ जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आगे के समय में जो है इसका लाभ दिखेगा अशोक दा के आने से। और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग काफ़ी खुश हैं। अशोक दा बहुत दिनों के बाद हम लोग के साथ फिर से संबंध बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है और घर वापसी किए हैं।
निश्चित तौर से जो अभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ त्रुटि हुआ था उसको हम लोग अशोक दा के आने से उस त्रुटि का पूरा होगा और आने वाला समय में जो है विधानसभा हम लोग के पक्ष में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, यह हम लोग को पूरा विश्वास है। देखिए, आज बहुत ही खुशी का बात है कि अशोक दा पहले भी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे बड़े भाई घर वापसी किए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब और हम लोग को और काम करने में बहुत ही खुशी मिल रहा है और अंदर से ऊर्जा पैदा हो रहा है कि हम लोग के बीच में फिर से अशोक दा आ गए हैं और हम लोग को लगता है कि आने वाला कल में हम लोग विधानसभा में अच्छा हम लोग रिजल्ट लाएंगे।